इस कहानी में हम देखते हैं एक फैमिली को जो एक 9 साल की बच्ची को गोद लेते हैं, बट असल में वह 33 साल की होती है। और उसके बाद वह घर में आकर क्या कांड करती है और वह अपने ही डैड से प्यार करने लगती है। उसके बाद स्टोरी में क्या होता है आप देखिए, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। इस मूवी का नाम है ऑर्फन। इस मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है केट और उसके पति जॉन को। केट को 2 बच्चे पहले से होते हैं और उसके हाल ही में एक बेटी होने वाली होती है, बट उसे नहीं पता था कि उसके नशे करने की आदत की वजह से उसके साथ ऐसा हो जाएगा। हम देखते हैं उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां पर उसकी बेटी उसके पेट में ही मर जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केट को वाइन पीने का काफी शौक होता है। इस बात से केट अपने आप को उभार नहीं पा रही थी, इसलिए वह एक नए बच्चे को गोद लेने की बात करती है। वो अपने डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर उसे समझाती हैं कि हाँ, तुम्हें बच्चे को गोद लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने वाइन की आदत को छोड़ना होगा। अब केट दोनों बोतल को बहा देती है और उसके बाद एक बच्चे की गोद लेने का फैसला करती है। इसी के साथ हम देखते हैं उसकी छोटी बेटी मैक्सी और उसके एक बेटा जिसका नाम है डैनियल। इन चारों के अलावा इस घर में एक मेंबर और रहता है जो इनकी दादी होती हैं। केट मैक्सी को लेकर घर पहुंचती है और उसका हस्बैंड जॉन कहता है कि चलो इन्हें सुलाते हैं। उसके बाद केट मैक्सी को लेकर गुड नाइट किस देती है और उससे कहती है गुड नाइट सिटी, सो जाओ। फिर हम देखते हैं केट को। केट बहुत ही परेशान होती है और वह जॉन से कहती है कि हम सुबह एक बच्चा अडॉप्ट करने जरूर जाएंगे। सुबह होते ही केट सबसे पहले उठती है और जॉन के साथ एक अनाथालय जाती है, जहां पर बहुत सारे बच्चे अनाथ रहा करते थे। अब हम देखते हैं केट वहां पहुंचकर बहुत सारे बच्चों से बात करती है, बट उन्हें कोई भी बच्चा पसंद नहीं आता। इसके बाद जॉन को एक लड़की दिखाई पड़ती है जो कि अकेले बैठकर पेंटिंग बना रही थी। और उसे जाकर बात करता है। उसे ढूंढते हुए उसके पास केट जाती है और फिर केट को भी वह बच्ची बहुत पसंद आती है। इस बच्ची का नाम होता है एस्टर। आपके इंटरेस्ट और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यह लड़की कोई बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक औरत होती है, क्योंकि इसकी हाइट नहीं बड़ी या देखने में एक 9 साल की बच्ची लगती है। और यह एक पागलखाने से भाग कर आई है। अब कहानी देखिए और आपको बहुत मजा आएगा कि यह किस तरह से एक्टिंग करती है इस फैमिली के साथ। तो आगे हमें दिखाया जाता है डैनियल को, जो एस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि असल में एस्टर के आने से डैनियल का रुतबा काफी कम हो गया है। अब उसके डैड एस्टर को ज्यादा पसंद करते हैं और उसे ही ज्यादा मानते हैं। एक दिन झील पर एस्टर और मैक्सी खेलने के लिए जाते हैं। रात का हमें सीन दिखाया जाता है जब केट और जॉन दोनों एक साथ होते हैं, तो एस्टर उनके बीच में जाकर सो जाती है और कहती है मैं डैड के साथ सोऊंगी। आगे नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एस्टर रोज उस लड़की को लेकर, यानी कि मैक्सी को, छोटी बच्ची को लेकर नदी के किनारे खेलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे काफी डांट भी पड़ती है। अब डैनियल को हमें दिखाया जाता है। एस्टर डैनियल से दोस्ती करने की सोच रही होती है, पर डैनियल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता, तुम मेरी कोई बहन बहन नहीं हो। उससे बहुत बुरा भला बोलता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है एस्टर को, जब वह कॉलेज में होती है तो उसकी किताब को छीन लेता है, जिसकी वजह से वह इतनी तेज चिल्लाती है कि सामने वाली लड़की काफी ज्यादा डर जाती है। अब हम देखते हैं एस्टर को घर पर, जहाँ पर केट उसकी मॉम अपने उस बच्चे के बारे में बता रही होती है जो हाल ही में अभी मरा है। उस पर उन्होंने एक प्लांट लगाया होता है और उसमें बहुत सारे रोज खिले होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि एस्टर पेंटिंग कर रही होती है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि एस्टर जब पार्क में खेलने के लिए जाती है तो वहीं पर उस बच्चे को एक झूले से धक्का देती है, जिसने स्कूल में उसकी बाइबल को गिराया था। इसके बाद उसके मॉम डैड उसे बहुत डांटते हैं, यानी कि जॉन केट एस्टर को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करते। दूसरे दिन वो लोग मॉल के अंदर कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, तभी एबिगेल का कॉल आता है, यानी कि नन एबिगेल का। वो उससे बात करती हैं और केट से बताती हैं कि एस्टर ने कोई गलती तो नहीं की, उसने कोई शरारत तो नहीं की, वो ठीक तो है ना। लेकिन एस्टर नन से बिल्कुल बात नहीं करती। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जब वो एबिगेल उसी घर लौट आती है और घर आकर वह कैट को समझाती है और उसे बताती है कि एस्टर बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। वो जहाँ पर होती है वह लड़ाइयाँ अपने आप होने लगती हैं और ये आवाज़ सुन लेती है एस्टर। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एस्टर को, जो एक गन से खेल रही होती है। यह बिल्कुल रियल गन होती है और यह जॉन की होती है। फिर हम देखते हैं एबिगेल जब वापस लौट रही होती है तो वह उसके रास्ते में मैक्सी को फेंक देती है, जिससे कि एबिगेल अपनी कार को तेज से ब्रेक मारती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस चोट लगने की वजह से वह कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वह गाड़ी से बाहर निकलती है, एस्टर उसे कुल्हाड़ी से मार देती है और उसे उसी बर्फ में दफन कर देती है और हथियार को जाकर एक ट्री हाउस पर छिपा देती है, जो कि डैनियल का होता है। यह सब कुछ आकर वह डैनियल को समझाती है और कहती है अगर तुमने किसी को भी बताया
तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। सब घबरा जाते हैं। दूसरे दिन एबिगेल की बॉडी मिलती है जो कि बर्फ में छिपी हुई थी। सभी को शक होता है कि यहाँ पर कोई कातिल घूम रहा है, बट असल में वह एस्टर थी। अब हम देखते हैं जॉन को। जॉन कैट को समझा रहा होता है कि तुम्हें एस्टर से थोड़ा नॉर्मली पेश आना चाहिए, क्योंकि एस्टर अभी छोटी बच्ची है। बट असल में केट को उसके ऊपर बहुत ज्यादा शक था, क्योंकि वह ऐसा ही बिहेव करती थी। जॉन के सामने तो वह एकदम मासूम बन जाती थी, लेकिन कैट के सामने वह एकदम अजीब टाइप के बिहेव करती थी, जिसकी वजह से कैट को उस पर बहुत ज्यादा शक था। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि केट डैनियल को लेकर स्कूल जाती है और वह उसे ड्रॉप कर रही होती है, तभी उसके बैग से कुछ किताबें गिर जाती हैं। जैसे ही कैट किताबें वापस रखने के लिए डैनियल के पास जाती है, उसकी गाड़ी को स्टार्ट कर देती है कोई और नहीं बल्कि एस्टर, और उसमें मैक्सी बैठी हुई थी। उनकी गाड़ी जाकर एक पहाड़ से टकराती है, बट उसमें ज़्यादा चोट नहीं आती। इसके बाद जैसे ही मैक्सी बाहर आती है, वह उसे समझाती है कि तुमने कुछ भी मॉम को नहीं बताया। अगर तुमने मॉम को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब बेचारी मैक्सी तो छोटी बच्ची थी, वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। केट को उस पर शक होता है, इसलिए वह उसकी बाइबल को खोलती है जो कि हमेशा वह लिए रहती थी। उसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे जो कि पुराने पागल खाने के थे, और जब वह उस नंबर पर कॉल करती है तो उस पागल खाने से उसे कुछ जानकारी मिलती है और उसे पता चलता है कि इस अनाथालय से पहले वह पागल खाने में रहा करती थी। लेकिन आखिर क्यों, ये आगे में आगे दिखाया जाएगा। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब हम देखते हैं ट्री हाउस में आग लग जाती है और इसके अंदर डैनियल बंद होता है, लेकिन डैनियल ट्री हाउस के ऊपर चढ़कर छलांग मार देता है, जिससे कि वह गिर जाता है। उससे काफी चोट लग जाती है और वह बेहोश भी हो जाता है। और जैसे ही एस्टर उसे पत्थर उठाकर मारने चलती है तो मैक्सी उसे धक्का देती है, जिससे कि ईंट अलग गिर जाती है और डैनियल की जान बच जाती है। अब उसे लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि उनके साथ एस्टर भी होती है। हम देखते हैं वह डैनियल के पास छुप कर आती है और उसका मास्क निकाल कर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। तभी मैक्सी उसे देख लेती है और जाकर केट को बता देती है इशारों में, क्योंकि वह गूंगी थी। केट दौड़ते हुए उसके पास आती है और एस्टर को एक जोरदार झापड़ मारती है और चिल्लाकर कहती है, क्या तुम मेरे बेटे को मार दोगी? वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके चलते उसे बहुत ही पेन होता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस्टर, उसके डैड जॉन और वहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका नाम मैक्सी है। यानी कि ये तीनों घर पर चुपचाप अकेले होते हैं। तभी हम देखते हैं एस्टर को, जो बहुत ही खूबसूरत बनकर आती है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होकर, और वह जॉन से कहती है, डैड मुझे प्यार करिए, मैं प्यार की भूखी हूँ। वह उससे कहते हैं, किस तरह का प्यार? वो कहती है कि जैसे मॉम के साथ करते हैं। तब वह उससे कहता है, तुम तो भी छोटी बच्ची हो, तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तब वह उन्हें बताती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं एक रशियन हूँ और मैं 33 साल की हूँ। यह बात सुनकर जॉन के होश खड़े हो जाते हैं। इतनी देर में डॉक्टर का कॉल आता है और डॉक्टर केट को बताते हैं कि यह औरत पागल खाने की सबसे खतरनाक पेशेंट है और इसने बहुत सारे मर्डर किए हैं। अगर तुम अपने फैमिली को बचाना चाहती हो तो इसे फौरन घर से निकाल दो और पुलिस को बुलाकर इसे अरेस्ट करवा दो। अब केट अपने घर के लिए निकलती है और 911 पर कॉल करके पुलिस वालों को बताती है। पुलिस वाले उसके घर की ओर निकल पड़ते हैं और जॉन के पास जा रहे थे। केट बहुत ज्यादा परेशान थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह जितनी तेज गाड़ी चला सकती थी उतनी तेज चलाती है और आगे बढ़ती जाती है। जैसे ही कैट घर पहुंचती है, वह देखती है कि जॉन उसके सामने मरा हुआ पड़ा है और एस्टर ने उसे खत्म कर दिया होता है। वह मैक्सी को मारने के लिए ढूंढ रही होती है। इससे पहले केट वहां पर पहुंचती, हम देखते हैं उसके हाथ में गन लग जाती है और वह केट के ऊपर गन फायर करती है, जिससे कि एक गोली केट के हाथ में लग जाती है। वह बहुत दर्द में थी। तभी वह मैक्सी को निकाल कर किसी तरीके से झील की ओर भागती है ताकि वहां पर वह छिप सके। हम देखते हैं पीछे से एस्टर उसके ऊपर गन चला रही थी। वह घबरा कर भाग जाती है और बाहर जाकर छिप जाती है। तभी एस्टर उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब वो दोनों झील के ऊपर गिरते हैं, लेकिन वहां पर बर्फ जमी हुई थी। दोनों वहीं पर लड़ झगड़ रहे थे। दूर खड़ी मैक्सी गन पा जाती है और वह गन से झील के ऊपर गोली चला देती है, जिससे कि झील की बर्फ टूट जाती है और दोनों झील के अंदर गिर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दोनों एक दूसरे को मारना चाहते थे, लेकिन किसी तरीके से कैट वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन एस्टर उसे जाने नहीं दे रही थी। वो पानी के अंदर भी केट को पकड़ कर रखती है और उसे मारने की कोशिश करती है। इसी हालत में हम देखते हैं वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर बाहर निकलती है। तभी पीछे से एस्टर उसकी पैर पकड़ लेती है और कहती है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। फिर हम देखते हैं वह पैर से मारकर उसे हमेशा के लिए बर्फ के अंदर छोड़ देती है और खुद मैक्सी को लेकर वहां से निकल जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी मूवी कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।